क्यों चरण धोने के लिए क्या है? आज प्रधानमंत्री ने चरण धो लिया, पैर धो लिया। अरे हमारा प्रधानमंत्री हमारा पैर धोता, अरे नहीं जानते वोट के लिए तेरा पैर धो रहा है, ये नहीं जानते? अरे जिससे राजा बनेगा तेरे साथ 5 साल तक तेरे पैर धुलवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अरे भाई ये सांपनाथ और नागनाथ कब तुम्हें अधिकार देंगे? लेकिन ये बहुजन समाज है, 85% के लोग यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। अपने हित और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस दिन कर लेंगे उस दिन चुटकियों में उड़ाने के लिए, चुटकियों में इनको खत्म करने में देर। कांग्रेस दुश्मन है? बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है जमाने से दुश्मन है भाई। पहले कांग्रेस ही तो थी। कांग्रेस का जो छूटा हुआ काम है ये बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव करे अखिलेश यादव के बाप थे, नेता थे साहब। कांशीराम जी का कभी साथ दिया, लालू यादव ने कभी साथ दिया, शरद यादव सब साहब कांशीराम जी के पहले के नेता हैं। इन लोगों ने कहते हैं हम समाजवादी हैं, समाज का काम करते हैं, लेकिन क्या कांशीराम जी का इन लोगों ने साथ दिया था? क्या कांशीराम जी का साथ दिया? कभी नहीं दिया। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। ये समाज को गुमराह करके समाज को टुकड़े में बांटने वाला काम करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। जो तो समाज बहुजनों का हित नहीं उधर, बिल्कुल नहीं बहुजन साहब। अगर ये भाई बहन जैसे क्यों डरते हैं ये लोग? कहते एक तरफ कहते हैं मायावती खत्म हो गई, अरे भाई मायावती खत्म हो गई, उनका नाम ही क्यों लेते हो? लेकिन दहशत उनकी फटी पड़ी, उनको पता है बहन जी जिधर चाहती है उधर हो जाता है। बीजेपी की बी टीम है वो बहन जी को बदनाम करने के लिए किया जाता है। ये पार्टियां जो हैं मनवादी पार्टियां बहन जी को बदनाम करने के लिए। सीबीआई से डर रही है नहीं, बहन जी किसी से नहीं डरती है। बहन जी कभी डर के काम नहीं किया है, न कभी झुक करके काम किया है। तो आप भी सपोर्ट करते हैं बहन जी? बिल्कुल बहन जी, अरे जिंदगी बीत गई, हम लोग उसके हट करके हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि शाम के कांशीराम जी के मोमेंट को समझते हैं। क्या है बहन जी में ऐसा जो आप लोग छोड़ लेंगे पीछा? कांशीराम बहन जी कभी भी किसी से झुक करके काम नहीं करती हैं, हमेशा अपने समाज के हित में काम करती हैं, समाज के हित के लिए हमेशा संघर्ष करती है। समाज के हित में रहते हुए उन्होंने पार्लियामेंट से राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। तो समाज के साथ समझौता नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनकी बातें नहीं सुनी गई उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जानते हैं बहन जी कहा भाई, बाबा साहब ने उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने इस्तीफा दिया, या तो बहन जी ने, और क्यों नहीं देते थे? अब तो तमाम लोग मान्यवर साहब का मिशन चला रहे हैं। अरे मिशन नहीं चला रहे हैं, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो लोग समाज का काम कर नहीं कर रहे हैं। हाँ, और क्या, ये लोग पैसों के ऐसे लोग हैं, कहते हैं इतनी गाड़ियां लेके चलते हैं। अरे भाई आज के बाद आरोप लगेगा आप पे कि ये बीएसपी करवा रही है आंदोलन। बीएसपी का करवा रहे, समाज के लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, सारे लोग आए, बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं। अब विपक्ष को मौका मिल जाएगा, आप देखिए। विपक्ष कौन सा विपक्ष? कुछ नहीं है। तो समाज कह रहा हूँ, तो मनवादियों की बातों को अगर नहीं समझेंगे तो ये आपस में टुकड़ों में बटे। डॉक्टर रितु के साथ गलत हुआ है? बिल्कुल हुआ गलत। उनकी बातों को जब उनके साथ जातीयता पर उनको जुर्म सहना पड़ रहा तो गलत नहीं हो रहा था, और क्या हो रहा? कभी कहीं जाति का बात आती है क्या? कह रहे नौकरी नहीं, अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। अरे न्याय का कहाँ से देंगे? आज जितना भी जुर्म हो रहा है सरकार ही तो करवा रही है। सरकार किसने दिया? आज वही से 2 MP एक MP हुआ करते थे। आज वो जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, किसके देन है? केवल बहुजन समाज के 85% के लोग जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए वो की सरकार चल रही है। नहीं तो वो कहाँ तो कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री बनाएगी इस बार? ऐसे वो बनाते तो, अरे भाई दलित तो राष्ट्रपति भी बना दिए, लेकिन क्या गुलाम लोगों को बनाते हैं? जो कहते नहीं गाँव में प्रधान जो चुनते हैं, जो उनको खेतों में काम करने वाला होता है उसको प्रधान बनाते हैं। उसी तरह से ये राष्ट्रपति बनाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको वो गुलाम लोगों को बनाएंगे, जिनकी सोच विचारधारा गुलामी। मायावती का नाम ले ले, वो मायावती को बना दे। मायावती को बना देंगे? मायावती का तो कोई नाम नहीं लिया, कभी नहीं बनाएंगे। कभी मायावती को बना देंगे। अगर मायावती बना दे फिर तो बात ही लेकिन करेंगे नहीं। दलित तो कोई भी हो सकता है, मायावती भी हो सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अरे भाई बहुत लोग दलित तो राष्ट्रपति भी है, जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया है। दलित तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हुआ है। अरे भाई विचारधारा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर प्रकाश
क्यों चरण धोने के लिए कहा है? आज प्रधानमंत्री ने चरण धो लिया, पैर धो लिया। अरे हमारा प्रधानमंत्री हमारा पैर धोता, अरे नहीं जानते वोट के लिए तेरा पैर धो रहा, ये नहीं जानते? अरे जिससे राजा बनेगा तेरे साथ 5 साल तक तेरे पैर धुलवाएगा। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं अब हिस्सेदारी देंगे, अधिकार देंगे, इस पर विश्वास नहीं है आपको? अरे भाई अगर हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इतना ही अकिल होती, कुत्ते का पिल्ला जो होता ना, कुत्ते के पिल्ले को अगर एक बार बुलाओगे चला जाए, कुछ नहीं दोगे चला जाएगा, दूसरी बार बुलाओगे कुछ नहीं दोगे चला जाएगा, तीसरी बार बुलाओगे तो चला जाएगा, चौथी बार बुलाओगे कतई नहीं आएगा। लेकिन ये शूद्र समाज, ये बहुजन समाज जो है इतना बुद्धिहीन हो गया है कि इसको तुम्हारे लिए कहेंगे तो सूत्र है, छूत है आप। अरे भाई क्यों तुम बांटने में चक्कर लगा है? नहीं, आजकल पिछड़े कह रहे हैं कि हम सूत्र हैं। अरे तो हम मानने, अरे भाई आप हम मानने लगे नहीं तो अभी तो ठाकुर ही बनते थे। अब मानने जब उनका अपमान हुआ, अपमान जब कुर्सी धुली गई तब जाके वो समझ गए अरे भाई हम अरे याद हो के जब भाई बार याद दिलाते हो उनकी। नहीं अम्बेडकरवादी क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं आपने? वो इससे भुलाना चाहते हैं, भूलने वो तो भूले हुए हैं यार। हम लोग अभी गांव की तरफ जाते हैं, देखते हैं आज भी उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं और चाटेंगे वो, क्योंकि बहन जी का जो सोच है उस सोच पे चलने वाले नहीं है। तो बहन जी मिसल पे चल रही है ना, बिल्कुल नहीं जाती मस्जिद, बिल्कुल कभी उन्होंने कहा नहीं वोट विचारधारा की बात, सारे नेता मंदिर मस्जिद वो तो वही तो यही तो बात है। दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है बहुजन समाज के लोग। संविधान की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म की, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो तो कौन वोट देगा आपको? कौन वो मैं बार कह रहा हूँ कि हमारे लोग नहीं समझ पा रहे मनुवाद क्या है। मनुवाद क्या है? जो मनुवाद है उसी में तो फंसे पड़े हैं। भगवानों का डर दिखा करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह कर रखे हैं।